हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुटॉपर। फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल और बीपीएससी से संबंधित विभिन्न प्रकार के सेट आपके लिए चैनल पे उपलब्ध होते जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। हालांकि बिहार करंट हमने आपके लिए प्रोवाइड कराया है एक सेट, लेकिन इसके अलावा भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो अभी अनटच रह गया है, और वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जिसकी हर परीक्षा में आप देखेंगे कि भूमिका बढ़ती ही जा रही है। इसी क्रम में बिहार दरोगा की जो परीक्षा होने वाली है, इसमें करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखते हुए, करंट अफेयर्स के वेटेज को देखते हुए और इनकी प्रकृति को देखते हुए ये सेट आपके लिए आया है। ये न केवल बिहार दरोगा बल्कि आने वाले हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 2021 के करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। तो चलिए शुरू करते हैं इन प्रश्नों को। ये सेट भी मेरे द्वारा ही बनाया गया है, ये मेरी ही हैंड रिटन सेट हैं। और जैसा कि आपके लिए वीडियो पहले ही आ चुका है कि एडुटॉपर के टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए और आपको पीडीएफ 12 दिसंबर से मिलने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए इस सेट को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मोबाइल कांग्रेस 2021 कहाँ शुरू किया गया? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2021 कहाँ शुरू किया गया? इसको शुरू किया गया बार्सिलोना में। बार्सिलोना जो स्पेन में है, बार्सिलोना। और आपको बता दूं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल इवेंट है। कह सकते हैं कि द बिगेस्ट टेक इवेंट ऑफ द वर्ल्ड इन 2021 इट इज़। तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2021 कहाँ शुरू किया गया? बार्सिलोना, स्पेन में। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला? ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत को मिला है 10वां स्थान। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि 4 से 5 सेकेंड का जो समय आपको गैप मिलेगा, उस गैप में आप इस प्रश्न का उत्तर सोचेंगे, क्योंकि आपने अपनी तरफ से भी तैयारी कर रखी होगी। तो एक तरीके से ये आपका क्विक रिवीजन भी होता जाएगा। तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी परियोजना बैहतन हाइड्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत किस देश ने की? ऑप्शंस हैं फ्रांस, रूस, चीन और भारत। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है बैहतन हाइड्रो प्रोजेक्ट। इस परियोजना में 1.6 करोड़ किलोवाट की क्षमता के 16 यूनिट लगाए जाएंगे और हर यूनिट की क्षमता 10 लाख किलोवाट होगी। तो ये कौन से देश ने शुरू की है? ये शुरू की है चीन ने। चीन इसका उत्तर है। हाल ही में किन 2 राज्यों के बीच सूखे की समस्या से निपटने के लिए वाटर फॉर वाटर फॉर्मूला समझौता किया गया? भारत के 2 राज्यों के बीच सूखे की समस्या से निपटने के लिए वाटर फॉर वाटर फॉर्मूला समझौता किया गया। ये 2 राज्य कौन से हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ये 2 राज्य हैं कर्नाटक और महाराष्ट्र। कर्नाटक और महाराष्ट्र। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कोविड-19 के खिलाफ 100% यानी 100% वयस्क टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव कौन सा बना? कोविड-19 के खिलाफ 100% वयस्क टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बना है वेयान। वेयान जो जम्मू कश्मीर का गांव है, इसकी वयस्क आबादी का 100% टीकाकरण किया जा चुका है और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला गांव बना है। देखिए फ्रेंड्स, सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आपको बता दूं कि देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को हाल में ही असम राज्य ने अपना 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। और ये देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। इसी वजह से ये चर्चा में रहा, क्योंकि इसे 7वां राष्ट्रीय उद्यान असम सरकार ने घोषित किया है। कौन से राज्य में ये है? असम में। अगला प्रश्न है, डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है?
डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? ये काफ़ी प्रसिद्ध परियोजना है, बिहार के सुपौल जिले में। याद रखिएगा, बिहार के सुपौल जिले में, बीपीएससी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जा रहा है ये, सीडीपीओ के लिए भी। बिहार के सुपौल जिले में कोसी नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना की जो क्षमता होगी वो 130.1 मेगावाट होगी और इसके लिए बिहार जल विद्युत निगम ने नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के साथ समझौता भी किया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस शहर को देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? किस शहर को देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? ये सिटी है गुजरात का केवड़िया। गुजरात के केवड़िया शहर को पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में घोषित किया गया है कि इस रूप में इसको विकसित किया जाएगा। पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर केवल इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ ही चलेंगी, केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ही यहाँ चलेंगी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत का पहला पेपरलेस डिजिटल बजट किस तिथि को पेश किया गया? सॉरी, स्किप हो गया वर्ड। भारत का पहला पेपरलेस डिजिटल बजट किस तिथि को पेश किया गया? ये पेश किया गया है 1 फरवरी 2021 को। किन्होंने पेश किया? इसको पेश किया निर्मला सीतारमण, जो हमारी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने। ये भारत का पहला पेपरलेस और डिजिटल बजट था। इसको एक टैबलेट को लाल कवर में लाया गया और इसी से इसे पढ़ा गया। आपको बता दूं कि इस बजट की थीम थी आत्मनिर्भर भारत। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, हो सकता है कि मेरे आने वाले सेट में ये प्रश्न शामिल हो। आत्मनिर्भर भारत इस बार के बजट की थीम थी। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2021 के विषय में इन कथनों पर विचार करें। ये स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना का वर्ष होगा। गोवा के विलय का 60वां वर्ष है। आज़ादी का 75वां वर्ष है। ये तीनों ही कथन सही हैं। स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना का वर्ष ये होने वाला है। गोवा के विलय का 60वां वर्ष भी है और आज़ादी का 75वां वर्ष भी है। इसके अलावा 2-3 बातें और हैं, जैसे कि 1971 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसका 50वां वर्ष है ये। इस वर्ष हरिद्वार महाकुंभ का भी वर्ष होना था। चंद्रयान 3 मिशन का वर्ष भी ये रहा। तो इसमें सही कौन कौन से हैं? सी 1, 2 और 3 तीनों ही सही हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बजट 2021-22 के अनुसार 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी के कितने प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य है? सही आंसर है 4.5%। सरकार का लक्ष्य है कि 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% तक ला दिया जाए। और अगर बात करें कि 2021-22 में राजकोषीय घाटा का क्या अनुमान है, ये अनुमान है 6.8%। ठीक है, जीडीपी का 6.8%। ये राजकोषीय घाटा की बात कर रही हूँ। राजस्व घाटा की बात करें तो जीडीपी का 5.1% का अनुमान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया अभियान कौन सा था? ये अभियान था ऑपरेशन नमस्ते। आप जानते हैं नमस्ते भारतीय परंपरा का एक अभिन्न हिस्सा है। नमस्कार करना, हाथ जोड़ के नमस्कार करना। बाकी आप पश्चिमी तरफ चले जाएं तो हाथ मिलाने की परंपरा है, गले मिलने की भी परंपरा है, लेकिन हमारे यहाँ की जो परंपरा रही है वो नमस्ते करना। तो भारतीय सेना ने खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त करने के लिए, मुक्त रखने के लिए ऑपरेशन नमस्ते नाम का अभियान चलाया। अगला प्रश्न देखते हैं। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 कहाँ आयोजित होगा?
33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया जाएगा। भारतीय रेलवे द्वारा आरंभ की गई दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का क्या नाम है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। भारतीय रेलवे ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन आरंभ की है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है द लाइफलाइन एक्सप्रेस। द लाइफलाइन एक्सप्रेस। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किस राज्य से शुरू की गई? भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किस राज्य से शुरू की गई? इसको शुरू किया गया है हरियाणा। चंडीगढ़ से हिसार के बीच भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई। भारत का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया है? भारत का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया है? ये बनाया गया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के सांची में इसको बनाया गया है। इस पार्क में भगवान बुद्ध के जीवन काल की पूरी जानकारी मिलेगी। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहीं पर एक और बात बता दूं कि ओडिशा के भुवनेश्वर में देश का पहला फायर पार्क बनाया गया है। ठीक है, इस पार्क में लोगों को घरों में अग्निकांड से बचने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? ये स्थापित की जाएगी गुजरात में। देखिए, गुजरात राज्य में इस परियोजना के लिए अग्रणी पावर ट्रेडिंग और नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी मणिकरण पावर कार्य करेगी। लिथियम अयस्क को संसाधित करने और बैटरी ग्रेड सामग्री का उत्पादन करने के लिए भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात राज्य में स्थापित की जा रही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हॉर्टिकल्चर वंडर ऑफ न्यूजीलैंड किस फल को कहा जाता है? ये कहा जाता है कीवी को। हॉर्टिकल्चर वंडर ऑफ न्यूजीलैंड कीवी को कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की शुरुआत करने वाला पहला देश कौन सा बना? 2 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की शुरुआत करने वाला पहला देश बना है क्यूबा। क्यूबा। बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी का दर्जा देने वाला पहला देश कौन सा बना है? देखिए, इस तरह के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जिनमें पूछा जाता है कि पहला देश कौन सा है, या विश्व में पहला, या देश का पहला क्या है। इस तरह के प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी का दर्जा देने वाला पहला देश बना है अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? इसमें प्रथम स्थान पर रहा डेनमार्क। जबकि अगर हम बात करें कि भारत का कौन सा स्थान रहा, तो भारत इसमें 59वें स्थान पर रहा, 59वें स्थान पर रहा। क्यूबा द्वारा विकसित दुनिया के पहले संयुग्मित कोविड-19 वैक्सीन विकसित किया गया, जिसे क्या नाम दिया गया है? तो क्यूबा के द्वारा जो दुनिया का पहला संयुग्मित कोविड-19 वैक्सीन विकसित किया गया है, इसको नाम दिया गया है सोबराना 2। सोबराना 2। अभी क्यूबा के बारे में हमने एक और प्रश्न देखा था कि 2 साल से कम उम्र, 2 साल तक के बच्चों के लिए, 2 साल के बच्चों के लिए जो कोरोना वैक्सीन की शुरुआत करने वाला पहला देश बना है, वो भी क्यूबा था। और क्यूबा के द्वारा विकसित की गई संयुग्मित कोविड-19 वैक्सीन को नाम दिया गया है सोबराना 2। अगला प्रश्न है, गोल्डन राइस की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा है? ये देश बना है फिलीपींस। गोल्डन राइस की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने वाला पहला देश बना है फिलीपींस। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे बड़े तैरते सोलर पैनल फॉर्म का अनावरण कहाँ किया गया? दुनिया के सबसे बड़े तैरते सोलर पैनल फॉर्म का अनावरण कहाँ किया गया? सही उत्तर है ए, सिंगापुर। सिंगापुर में दुनिया के सबसे बड़े तैरते सोलर पैनल फॉर्म का अनावरण किया गया। इस परियोजना से 60 मेगावाट सौर फोटोवोल्टिक फॉर्म का निर्माण होगा। सिंगापुर ने 2025 तक सौर ऊर्जा उत्पादन को 4 गुना करने का लक्ष्य रखा है। दुनिया का सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जक देश कौन सा है?
देखिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश है चीन। चीन ने दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन कर रहा है। इसने 2060 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य भी रखा है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि अपने देश में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी जो कार्बन व्यापार प्रणाली है, इसकी शुरुआत भी चीन ने ही की है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा बना? इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश बना है UAE, संयुक्त अरब अमीरात। 27वां प्रश्न है, मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना? मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना? ये देश बना है सिंगापुर। RCEP का फुल फॉर्म की बात करें तो ये है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। RCEP में वर्तमान में 15 सदस्य देश शामिल हैं। इस पर नवंबर 2020 में हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न है, 4 सदस्यीय संगठन क्वाड की स्थापना कब हुई? क्वाड के बारे में आप जानते हैं, इसमें 4 सदस्य देश हैं, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, है ना। 4 सदस्य देश हैं इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। आपको बता दूं कि 12 मार्च 2021 को पहली बार क्वाड शिखर सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, कोरोना काल में विश्व का पहला मास्क मुक्त देश कौन सा बना है? कोरोना काल में जो विश्व का पहला मास्क मुक्त देश बना है वो बना इजराइल। 15 जून से इजराइल सरकार ने मास्क लगाने के नियम को समाप्त कर दिया। इस तरह से कोरोना काल में इजराइल दुनिया का पहला मास्क फ्री कंट्री बन गया। अगला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के बीच बनाया गया 1.9 किलोमीटर लंबा मैत्री सेतु पुल त्रिपुरा को चटगांव से जोड़ेगा। ये किस नदी पर बनाया गया है? देखिए, इसमें एक और भी अपने आप में ही प्रश्न है कि मैत्री सेतु कौन से 2 देशों के बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच। ये किसे जोड़ेगा? ये जोड़ेगा त्रिपुरा को चटगांव से। चटगांव बांग्लादेश में है। अब है कि ये कौन सी नदी पे बनाया गया? इसको बनाया गया है फेनी नदी पे। ठीक है, इसे बनाया गया है फेनी नदी पे। इसका उद्घाटन किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस देश के प्रस्ताव को अपनाकर संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्ष 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? सही उत्तर है भारत। तो इस तरह से भारत के प्रस्ताव को अपनाकर संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्ष 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। आगे बढ़ते हैं। 74वें विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता किसने की? ये अध्यक्षता की डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो कि भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री थे। इन्होंने मलेरिया को ये जो 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा हुई, इसमें मलेरिया को 2030 तक 35 देशों से समाप्त करने और मृत्यु दर में 90% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया। 33वां प्रश्न है, भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है? भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश है इराक। और अब जो दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बन गया है वो है अमेरिका, पहला इराक। दुनिया का पहला शिप टनल किस देश में बनाया जाएगा? दुनिया का पहला शिप टनल किस देश में बनाया जाएगा? सही उत्तर है ए, नॉर्वे। नॉर्वे में दुनिया का पहला शिप टनल यानी कि जहाज़ों के लिए सुरंग बनाया जाएगा। इसका निर्माण 2022 में शुरू होगा और ये 1.7 किलोमीटर लंबा होगा। हाल ही में तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में भारत की तरफ से किसने भाग लिया? देखिए, हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस हाल ही में आयोजित हुआ और
इसमें भारत की तरफ से भाग लिया था एस जयशंकर ने। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया 30 मार्च 2021 को। इसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया। ये अफगानिस्तान में सुरक्षा और सहयोग के लिए एक क्षेत्रीय पहल के रूप में किया गया था। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है? दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बना है दुबई में। दुबई का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है। इसके तहत यात्रियों को मैजिस्टर के 7,000 से भी अधिक मैगज़ीन, कॉमिक्स, न्यूज़पेपर, ये सारी चीज़ें मुफ्त पहुंचाई जाएंगी, मुफ्त उनके तक पहुंचेंगी। 37वां प्रश्न है हमारा कि विश्व के पहले ऊर्जा द्वीप का निर्माण कहाँ किया जाएगा? देखिए, डेनमार्क सरकार ने उत्तरी सागर में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप का निर्माण करने की मंजूरी दी है, यानी इसका उत्तर होगा ए, डेनमार्क। इससे हरित ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा, ग्रीन एनर्जी का, और इस द्वीप का आकार जो होगा ना वो 12,000 वर्ग मीटर होगा, 12,000 मीटर स्क्वायर होगा। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका किस नदी पर बनाया जाएगा? देखिए, दुनिया का जो सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज है अरोका, ये बनेगा पुर्तगाल में, ठीक है, पुर्तगाल में। और ये कौन सी नदी पे बनेगा? ये बनेगा पेवा नदी पर। सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 के अनुसार प्रथम स्थान पर कौन सा शहर रहा? इसमें प्रथम स्थान पे रहा कोपेनहेगन, ठीक है, कोपेनहेगन। चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स को यूनिसेफ के द्वारा किसके सहयोग से जारी किया गया? प्रश्न को एक बार फिर से सुनिए। चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स को यूनिसेफ के द्वारा किसके सहयोग से जारी किया गया? आंसर है फ्राइडे फॉर फ्यूचर। देखिए, चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स को जारी किया जाता है यूनिसेफ के द्वारा फ्राइडे फॉर फ्यूचर के सहयोग से। इसमें क्या होता है ना कि जलवायु परिवर्तन से प्रभावित जो बच्चे होते हैं उनके आधार पर इसको जारी किया जाता है। इसके अनुसार जो सबसे ज़्यादा प्रभावी देश है वो है मध्य अफ्रीकी गणराज्य। दूसरा स्थान चाड और नाइजीरिया को मिला है। बात करें भारत की तो भारत का स्थान इसमें 26वां है। अगला प्रश्न है, ग्रीन स्टील की पहली डिलीवरी वोल्वो ग्रुप को की गई। इस ग्रीन स्टील का निर्माण करने वाला पहला देश कौन सा बना? तो ये प्रश्न मैंने आपके लिए छोड़ा है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे और ठीक 2 दिन के बाद इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल के मैं पिन कर दूंगी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। विश्व जल सप्ताह 2021 23 अगस्त से 27 अगस्त तक मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी बिल्डिंग रेसिलेंस फास्टर, बिल्डिंग रेसिलेंस फास्टर, ये इसकी थीम थी। इसका उद्देश्य वैश्विक जल मुद्दों और संरक्षण संबंधी चिंताओं को दूर करना था। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान द्वारा इसे मनाया गया। 43वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया? सही उत्तर है छत्तीसगढ़। बी, छत्तीसगढ़ के द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है। 44वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार के द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत की गई है? देखिए, मिशन वात्सल्य की शुरुआत की गई है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए तूफान जवाद नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? ये तो आप जानते ही हैं कि जो भी तूफान आते हैं उनका नामकरण देशों के द्वारा किया जाता है। बारी बारी से देश नामकरण करते हैं अलग अलग तूफानों का, हर देश का टर्म होता है। तो ये जो जवाद तूफान है जो बंगाल की खाड़ी में आया था, इसका नामकरण किया सऊदी अरब ने। अगला प्रश्न है, बोनालू त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? बोनालू त्यौहार मनाया गया तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वीएलसीसी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 मनसा वाराणसी किस राज्य से हैं? देखिए, मनसा वाराणसी से कई बार लोग सोचते हैं कि वाराणसी की होंगी, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तेलंगाना की रहने वाली हैं, तेलंगाना राज्य से हैं
मनसा वाराणसी, जो कि फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 VLCC के द्वारा आयोजित बनी है। गणतंत्र दिवस 2021 पर कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई? इस अवसर पर कुल 119 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री अवार्ड शामिल हैं। इसमें 29 महिलाओं को, 10 विदेशी या NRI को और 16 मरणोपरांत व्यक्ति तथा 1 ट्रांसजेंडर इसमें शामिल है। 49वां प्रश्न है हमारा कि संसद टीवी के पहले CEO कौन बने हैं? संसद टीवी हाल ही में लॉन्च किया गया, इसके पहले CEO बने हैं रवि कपूर। अगर थोड़ा सा बाकी ऑप्शंस की भी बात कर लूँ, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं इसमें, तो सौरभ गर्ग जो कि UIDAI के CEO हैं, यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO हैं। अमिताभ कांत की बात करें तो ये नीति आयोग की CEO हैं। वहीं सुनीत शर्मा की बात करें तो ये रेलवे बोर्ड के CEO हैं। अब हम चलते हैं अपने 50वें और अंतिम प्रश्न पर। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन हो गया। ये कितनी बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो चुके थे? देखिए, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी का निधन हुआ और ये आपको बता दूं कि कुल 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो चुके थे और साथ ही ये 5 बार लोकसभा के लिए भी निर्वाचित हो चुके थे। इसके साथ ही हमारे 50 प्रश्नों का ये सुपरहिट सेट समाप्त होता है। अगला 50 प्रश्न जल्दी ही आने वाला है, 102 दिन में आपको मिल जाएगा। तो बिहार दरोगा और BPSC के साथ साथ CDPO और विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेट है। आपने देखा होगा कि इसमें बिहार स्पेशल प्रश्न नहीं है, इसमें करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं, इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर्स के। तो लग जाइए तैयारी में और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए ताकि हम लोग वहाँ पे क्विज जैसी एक्टिविटीज़ भी कर सकें। थैंक यू।